हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना पैंडेमिक से बचाव के लिए भारत सरकार ने मार्च में जो है पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था। और ये लॉकडाउन जो है बहुत सडनली था और जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जितने भी कन्वीनियंस के मीडियम्स हैं सारे बंद कर दिए गए थे। और कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जो है या तो ऑफिशियल टूर पे थे या छुट्टी पे थे और वो जो है वहीं पे जहाँ पे थे वहीं पे वो स्टक हो गए थे, वापस अपने हेडक्वार्टर रिटर्न नहीं आ पाए थे। तो इसके लिए जो है कई सारे उनमें क्वेरीज का ये था, कई सारी उनके क्वेश्चंस थे कि उनके साथ क्या होगा, उनको छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी या क्या रहेगा। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने जो है ये क्लैरिफिकेशन इशू किया है जिसमें ये बताया कि रेगुलराइजेशन होगा उनकी सर्विस का जो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे लॉकडाउन के पीरियड में जो है एब्सेंट थे। तो इसमें जो है सबसे पहले ये 4 केसेज एक्चुअली बंद है, 4 अलग अलग सिचुएशन है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला सिचुएशन ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ऑफिशियल टूर पे थे और अपने हेडक्वार्टर जो है वो ऑफिस नहीं आ पाए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल था। तो उनके लिए उनको ये माना जाएगा कि उन्होंने जो उनका टूर एक्सपायरी डेट था उस दिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ऑफिस को, सब्जेक्टेड टू कि उन्होंने इन्फॉर्म किया डिपार्टमेंट को कि हम क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है तो हम नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरा केस ये था कि कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे थे जो छुट्टी पे थे, वो जो है लॉकडाउन का ऑर्डर इशू करने से पहले जो है छुट्टी पे चले गए थे, उनकी लीव कैंसिल थी और वो लॉकडाउन पीरियड में जो है स्टक हो गए थे। तो उसके लिए ये है कि ये भी माना जाएगा कि उनका जब लीव कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने अगर अपने ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि क्योंकि ये रीज़न है लॉकडाउन के नाते हम नहीं आ पा रहे, तो उनका ये माना जाएगा कि उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और उनको आगे की छुट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक उन्होंने जो लास्ट डेट तक छुट्टी अप्लाई की थी वो छुट्टी कुछ कम नहीं होगी, वो फाइनल माना जाएगा। उसके बाद उनको छुट्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो लोग मेडिकल ग्राउंड पे लीव में थे तो उनको जो है बाद में अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना रहेगा। वो कब तक कि जब तक वो मेडिकल पे छुट्टी पे थे, जितना दिन का उन्होंने मेडिकल लीव लगाया था उसके आगे का जब वो फिट हो गए तो उस डेट का उनको देना पड़ेगा, तो उसके बाद से लीव नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ये मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करते तो शायद उनको और पूरा लीव अप्लाई करना पड़ेगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट इसलिए कंपलसरी है इसमें। और जो तीसरा केस था वो ये था कि कोई जो है वीकेंड पे अगर लॉकडाउन से पहले वीकेंड पे फ्राइडे को चला गया और वापस नहीं आ पाए हेडक्वार्टर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसके केस में ये है कि उसको भी ये माना जाएगा कि उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और उन्हें भी कोई छुट्टी लगाने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने ये ऐसा रीजन इन्फॉर्म किया है कि ड्यू टू लॉकडाउन दे आर नॉट एबल टू अटेंड द ऑफिस। और जो फोर्थ केस है वो ये है कि अगर कोई छुट्टी पे था, वो लॉन्ग लीव पे था लेकिन वो छुट्टी को अपने कम करना चाह रहा है लॉकडाउन के बीच में, जो है वो सोचता है कि वो अगर 10 दिन की छुट्टी पे था, सपोज कि वो 30 तक छुट्टी पे था, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मैं जो है 27 को ऑफिस ज्वाइन करना चाह रहा था। तो ये जो कर्टेलमेंट ऑफ लीव है इसका सेंशन जो है ये एग्री नहीं किया जा सकता, इसको रिफ्यूज किया जा सकता है अनलेस अंटिल ये जो है बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो ऐसा और अथॉरिटीज को ऐसा लगे कि हाँ एक्चुअल में ये था, ये रियलिटी है, तब फिर ये होगा। और उसके बाद जब उनके केस में कि जब तक उन्होंने लीव अप्लाई की है उसके बाद जो है ये माना जाएगा कि उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे केसेज बन रहे थे जिसपे जो है मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन आया है। आई होप कि ये कई सारे लोगों को जो कंफ्यूज थे काफ़ी कि उनको छुट्टी अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उससे उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिला होगा। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।